हेलो। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था हमारा लास्ट टॉपिक। उसमें कोई सवाल किया था हमने। एक सवाल किया था एम ई का, ठीक है। और कोई नहीं सवाल किया था, ठीक। अच्छा, उसमें कुछ पढ़ाया भी नहीं था मैंने। पढ़ाया था कुछ भी? नहीं नहीं, मतलब वो पढ़ाया था क्या बोलते हैं, तरीका। क्या? ठीक है, आ जाओ। तो बच्चों, लोग फोर्थ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं पी एल अप्रोप्रिएशन का। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमारा चैप्टर है, इस हमारा जो टॉपिक है चल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको हमने दो नोटिंग किया था छोटा छोटा इस पर, और एक दो सवाल किया था, राइट। ठीक। अब एक बार नीचे आ जाओ, डिस्कशन कर ले थोड़ा सा ड्राइंग पर। मैकेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखो। मैकेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म होएगा, उस पर बात करते हैं। मतलब ये वाला टॉपिक पूरा अभी इस पर ही जाएगा, डिस्कशन पर ही जाएगा। सुनो, उनका जो ड्राइंग्स करने का तरीका रहेगा ना, वो दो तरह से रहेगा। एक वो करेंगे लमसम, इसको लिखना नहीं है भैया। लमसम मतलब एक साथ कर लिया ड्राइंग। और एक वो करेंगे इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। लमसम करेंगे तो फिर इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, और इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो फिर इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, और इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो एक होता है रेगुलर इंस्टॉलमेंट, और एक होता है इरेगुलर। रेगुलर इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि जैसे मंथली कर लिया ड्राइंग, क्वार्टरली कर लिया, हाफ ईयरली कर लिया, ठीक है। इरेगुलर ड्राइंग मतलब कभी भी, जब जब भी पैसा मन किया तब निकाला। जो एम ई वाला सवाल किया था ना, वो इरेगुलर ड्राइंग का सवाल था। उसमें उसको जब मन किया तब वो पैसा निकाला है, ठीक है। ऐसा। तो मैं ना एक एग्जांपल ले रहा हूँ। उसके पहले ना एक मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग में पहले मैं एक चार्ट बनाऊंगा, ठीक है। वो चार्ट तुम लोग बनाओगे, और बनाने के बाद फिर मैं एग्जांपल लूंगा और समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ लिखना ड्राइंग्स, बीच में एकदम, ठीक है। ड्राइंग्स, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। पहला पार्ट रहेगा लमसम, दूसरा पार्ट रहेगा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट। पहला पार्ट रहेगा लमसम, दूसरा पार्ट रहेगा इंस्टॉलमेंट। लमसम जो ड्राइंग है उसका मतलब होता है विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, एट वन टाइम, ठीक है। कभी भी विड्रॉ कर लिया एक बार में, बताया नहीं कब विड्रॉ किया, लेकिन कभी विड्रॉ कर लिया, सिर्फ एक बार में विड्रॉ किया, ठीक है। इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलने का दो तरीका। अगर मान लो
इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलने का दो तरीका लिखना, पहला तरीका, दूसरा तरीका। ठीक है, पहला तरीका में क्या है, इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, अगर डेट ऑफ ड्राइंग दिया रहेगा तो, इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, और दूसरा इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। ठीक है, अगर डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है और जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया तो क्या करेंगे, डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है, लिखना कंसीडर टाइम फैक्टर, कंसीडर टाइम फैक्टर। कंसीडर टाइम फैक्टर का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा, इंटरेस्ट इक्वल टू ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम फैक्टर, ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम फैक्टर। ठीक है, ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम फैक्टर, ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम फैक्टर। अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहेगा तो लिखो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड for an average period of 6 months, for an average period of average period of 6 months, of 6 month, बोला 6 महीने का एवरेज पीरियड रहेगा, उसका कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट होगा, नीचे लिख लेना, इंटरेस्ट इक्वल टू ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू 6/12। क्लियर है, दो चीज़ क्लियर हुआ कि अगर लमसम ड्राइंग रहा ना तो फिर कैसे क्या होगा। इसका वो स्विच चालू कर दो ना एक बार, इधर वाला। हाँ, ठीक है, अगर लमसम ड्राइंग होगा, लमसम ड्राइंग का मतलब क्या है, विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, उस साल हम एक साथ पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, कब विड्रॉ कर रहे हैं पता नहीं, वे एक साथ पैसा विड्रॉ कर रहे हैं और एक साथ विड्रॉ कर रहे हैं, तो अभी डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है, किस दिन विड्रॉ किए, अगर वो दिया हुआ है तो कैसे होगा, और किस दिन विड्रॉ किए वो नहीं दिया हुआ तो कैसे होगा। ठीक है, और किस दिन विड्रॉ कर, अगर वो दिया है तो टाइम फैक्टर कंसिडर करेंगे, और किस दिन विड्रॉ करे वो नहीं दिया तो 6 महीने का ब्याज निकाल लेंगे बस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 6 महीना क्यों लिख रहे थे बार बार, ये समझ आ गया। ठीक है, अच्छा 6 महीना क्यों लिख रहे हैं, वो एवरेज पीरियड निकालते हैं 6 महीने का। ठीक है, बोलो। हाँ, 6 महीना एवरेज पीरियड लिया हुआ है, अभी हम सब कराएंगे, बताएंगे। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट वाले पे आ जाओ। इंस्टॉलमेंट वाले में भी दो पार्ट हो जाएगा। पहला पार्ट रहेगा उसमें रेगुलर, दूसरा पार्ट रहेगा इरेगुलर। ये भेज देंगे हम, अच्छे से बना लेना घर में बाद में, अभी जैसा बन रहा बन रहा, ये भेज भी देंगे। ठीक है, पहला रहेगा रेगुलर ड्राइंग, रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब क्या हो गया, नीचे लिखना, रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है। पहला नंबर, टाइम गैप, टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल।
टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स मस्ट बी इक्वल। टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर ड्राइंग्स कर रहे हैं तो दो ड्राइंग्स के बीच का जो गैप होगा वो इक्वल होना चाहिए। अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग मस्ट बी फिक्स्ड। अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग मस्ट बी फिक्स्ड। मस्ट बी फिक्स्ड। बोल रहा है हर ड्राइंग का अमाउंट जो होगा ना वो फिक्स रहेगा। इतना रुपया होना है मतलब इतना रुपया होना है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग? अप्लाई शॉर्टकट मेथड। अप्लाई शॉर्टकट मेथड। सी नेक्स्ट पेज। ठीक है, सी नेक्स्ट पेज। हाँ, तो ड्रॉ करेगा कोई दिक्कत नहीं है, तो वो इरेगुलर में चला जाएगा। इरेगुलर ड्राइंग में आ जाओ। इरेगुलर ड्राइंग्स। इरेगुलर ड्राइंग में क्या क्या होता है? पहला तो टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग सेम नहीं रहता। टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स आर नॉट सेम। टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स आर नॉट सेम। वो सेम नहीं होता, दो ड्राइंग के बीच का गैप सेम नहीं होता। दूसरा, अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इज नॉट फिक्स्ड। अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग्स इज नॉट फिक्स्ड। तो उस केस में कैसे निकलेगा फिर इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इक्वल टू ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम फैक्टर। ठीक है, ईच ड्राइंग के लिए कैलकुलेट करेंगे। ईच ड्राइंग्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये पूरा चार्ट हुआ। अब ये चार्ट जो हुआ, इस चार्ट के लिए हम लोग नीचे भी एक चार्ट बनाएंगे। नीचे आ जाना, बोला था ना नीचे एक चार्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट पेज। अच्छा, ये इसी में ख़त्म हो गया क्या आधा? नेक्स्ट पेज। अच्छा, नेक्स्ट पेज में आ ही जाओ। ठीक है, यहाँ लिखो शॉर्टकट चार्ट।
शॉर्टकट चार्ट में आ जाना, यहाँ लिखना मंथली ड्राइंग, यहाँ लिखना क्वार्टरली ड्राइंग, यहाँ लिखना हाफ ईयरली ड्राइंग। मंथली ड्राइंग, क्वार्टरली ड्राइंग, हाफ ईयरली ड्राइंग। एक, दो, तीन, सब में तीन तीन केस होगा। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। देखो, सब में लिख देना बिगनिंग, मिडिल और एंड। बिगनिंग, मिडिल और एंड। लिख देना बिगनिंग, मिडिल और एंड। एंड फिर लिखना बिगनिंग, मिडिल और एंड। ठीक है, यहाँ लिखना 5.5 मंथ्स, 5.5 मंथ्स, 5.5 मंथ्स। दूसरा लिखना 6 मंथ्स। तीसरा लिखना, सॉरी पहला वाला 6.5 कर लेना, 6.5 है। दूसरा 5.5 6 मंथ, तीसरा वाला 5.5 मंथ्स। इधर पहले में लिखना 7.5 महीना, दूसरे में लिखना 4.5 महीना, 6 महीना, 6 महीना। मिडिल का हमेशा 6 महीना रहेगा सब जगह, 6 महीना, 6 मंथ्स। एंड का लिखना 4.5 महीना, 4.5 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद इधर लिखना 9 मंथ्स, 6 मंथ्स और 3 मंथ्स। यहाँ एक ऊपर में हेडिंग लिखना ड्राइंग मेड फॉर 12 मंथ्स, ड्राइंग मेड फॉर 12 मंथ्स। ऐसा करके ऐसा डाल देना। ठीक है, अभी देखो, अब ये जो मैंने तुमको मैकेनिज्म लिखवा दिया ना, अब मैं तुमको इसका डिटेल बताऊंगा कि यहाँ कहाँ कहाँ से ये सब नंबर्स आए। ठीक है, देखो ड्राइंग कैसे कैसे किया जाए क्या। एक है लमसम और दूसरा है इंस्टॉलमेंट पर। इंस्टॉलमेंट पर दो तरीक़ा से है, एक है रेगुलर और एक है इरेगुलर। रेगुलर में क्या बोला, मंथ, हाफ ईयर, मंथ, क्वार्टर और हाफ ईयर। और इन तीनों में कैसे वो ड्रॉ करेगा, या तो बिगनिंग में, या तो मिडिल में, और या तो एंड में। ठीक है, और इरेगुलर ड्राइंग मतलब वो एम ई वाला सवाल है, जैसे भी ड्रॉ करो। अब तुम एक बात समझो, इंटरेस्ट का बेसिक मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, जितना दिन पैसा यूज़ किया
जितने दिन पैसा पैसा यूज़ किया उतने दिन का इंटरेस्ट दे दो, यही तो होता है। तो हम ना यहाँ पे वही काम करेंगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसको कॉपी नहीं करना, बस तुम लोग देखना। जैसे मान लो 1000 पर मंथ का ड्राइंग्स हुआ, ठीक है। रेट है कितना, 10% पर एनम। और बंदा पैसा निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है पैसा। ध्यान से समझना। तो मैंने बोला तुमको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो, तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? पहला महीना कौन सा हो गया? जनवरी, ठीक है। हम कैलेंडर ईयर मान रहे हैं। पहला महीना हो गया जनवरी। जनवरी में कब निकालेगा पैसा वो? 1 तारीख को, पहले दिन। वो पैसा वो कितने दिन यूज़ करेगा? पूरा 12 महीना, क्योंकि 1 तारीख को निकाला ना, तो पूरा 12 मंथ्स यूज़ करेगा। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 1000 इंटू 10% इंटू 12 डिवाइड बाई 12। कितना आ रहा है ये? कैलकुलेटर में देखो। 100 100, ठीक है। फेबररी पैसा फिर निकालेगा। वो कब निकालेगा? 1 फरवरी को निकालेगा। 1 जैन 1 फेब वो पैसा निकालेगा, क्योंकि बिगनिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है अपना। 1000 इंटू 10% इंटू 1 फेब से लेकर के दिसंबर तक कितना महीना हो गया? 11 महीना। समझ आ रहा ना? रोना मत, समझ आ रहा? तो 11/12 कितने दिन का, कितना इंटरेस्ट होगा? 92, नहीं ऐसा आ रहा होगा, पॉइंट में आ रहा होगा सब। 91.67, ठीक है। तीसरा, फरवरी के बाद मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसा। और ना सब कुछ सेम रहेगा, ये एकदम सब जगह सेम रहेगा। ये सब जगह सेम रहेगा। ये सब जगह सेम रहेगा। ये सब जगह सेम रहेगा। चेंज क्या होगा? मार्च में निकाला तो मार्च 1 तारीख को निकालेगा। जनवरी फरवरी 2 महीना बीत गया। और मार्च 1 तारीख से लेकर दिसंबर 31 तक कितना दिन यूज़ करेगा वो? 10 महीना। तो 10/12, फिर 9/12, फिर 8/12, फिर 7/12, फिर 6/12, 5/12, 4/12, 3/12, 2/12, और दिसंबर 1 तारीख को निकाला तो 1/12। सब मैं तुमको हमको निकाल के बताओ कितना कितना आ रहा है, एक एक करके। पहला का 91.67, दूसरे का 83.33, तीसरे का, अरे कोई आदमी नीचे का भी निकाल लो। उसका कैलकुलेटर कहाँ गया? बैठी है महारानी। कितना आ रहा है? 75 पॉइंट। हाँ नेक्स्ट। तुम नीचे ऐसे ऐसे यहाँ से कैलकुलेट करो। तो क्या नाम है तुम्हारा? समीक्षा, ऐसा ऐसा नीचे से ऐसे कैलकुलेट करो। बोलो इसके बाद। 66.66। नेक्स्ट। 58.33। 15, 50। फिर 41.67। बोलो नेक्स्ट। 33.33। नेक्स्ट। 25। फिर 16.67। फिर 8.33। देखा? अब इसको जोड़ो सबको, जल्दी जल्दी जोड़ो। जोड़ो तब पता चलेगा ना कहाँ से आया, क्यों आ रहा है, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब। कुछ तो पता चलना चाहिए, लिखने से थोड़ी होगा सिर्फ।
ठंड हो गया। कितना आ रहा है? 549 नहीं आ रहा होगा बाबू, कभी जीवन में नहीं आएगा 549। सॉरी पर जोड़ा है, भूल गया। 649.99 मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना, 650। नाउ शॉर्टकट का टाइम आ गया, लड़के लोग वाला चीज़ एकदम शॉर्टकट। ठीक है क्या, 1000 पर मंथ ड्रॉ कर रहे हैं। कितने महीने ड्रॉ करेंगे, पूरा 12 महीना। कितना बार ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार ड्रॉ किया। इंटू 12, परसेंटेज कितना, 10%। मैंने इधर लिखवाया क्या कि अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्रॉ करेंगे तो कितने दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे, 6.5 महीना। 6.5 और 12 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेट क्या है, पर एनम है। कितना हुआ, 650। हाँ, अब बता रहे हैं, ये इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के बजाय हम लोग एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं, 6.5 महीने का एवरेज पीरियड। ठीक है, अब ये एवरेज पीरियड 6.5 महीने का आया कैसे, ईपीजीपी किया है। चलो कॉमन डिफरेंस क्या होता है पता है, चलो हम उतना एपीजीपी में नहीं जाएंगे क्योंकि सबका मैथ मेरे जैसा होता है। ठीक है, तो हम लोग एकदम नॉर्मल एम किया है, अरिथमेटिक मीन, और बच्चा लेवल में जाते हैं। औसत एवरेज निकालना आता है, एवरेज निकालना आता है, सिंपल एवरेज जानो तो, सिंपल एवरेज। 2 आम तुमको दिया, 3 आम तुमको दिया और 3 आम तुमको दिया, 2 और 3 5, 5 और 3 8, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो समथिंग आएगा, वही सिंपल एवरेज है ना। ना जो भी सिंपल एवरेज अभी करते हैं, देखो जरा, पहला पैसा कितने दिन यूज़ हुआ, 12 महीना, दूसरा 11, तीसरा 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2 1, यही। इसको 12 महीने का वेटेज मिला, इसको 11 महीने का वेटेज, इसको 10 महीने का, इसको 9 महीने का, इसको 8 महीने का, 7 6 5 ऐसा करके। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिवाइड बाई 12। ये ऊपर करोगे कितना आएगा पता है, 78, और ये डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है, अब समझा। तो ये तरीका हुआ इसको निकालने का, वो तुमको कुछ नहीं करना, तुमको सिर्फ यही करना है, बाकी सबको सब पता ही है कहाँ से आया। ठीक है, तुमको सिर्फ क्या करना है, ये काम करना है। ठीक है, अब समझ आया। अब एक काम करो, छोटा सा काम मेरे लिए, मिडिल ऑफ द मंथ का पैसा निकाल के बता दो। मिडिल का पैसा, मिडिल ऑफ द मंथ का पैसा निकाल के बताओ, सब 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 निकालो फटाफट, मिडिल ऑफ द मंथ का पैसा निकालो। कॉपी में लिख के होगा कितना दिन, पहला पैसा कितना दिन यूज़ हो रहा है, कैसे पता चलेगा ये सब। हाँ, इसको लिखवाने का ज़रूरत नहीं है बेटा, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, देखो मिडिल ऑफ द मंथ निकालते हैं। जनवरी 15 तारीख को विड्रॉ करेगा, मिडिल वाला, ये मैं बिगनिंग वाला सिखाया तुमको, मिडिल वाला एक बार देखते हैं। जनवरी 15 तारीख को विड्रॉ करेगा तो पहला पैसा कितना दिन यूज़ होगा, 11.5 महीना। क्लियर है, अब हर बार एक एक महीना बाद निकाल रहा है तो एक एक महीना कम होता चला जाएगा। ओ भाई समझ आ रहा है, इसको खाली एक ही चीज़ समझ में आता है, आलू का सब्जी और पराठा। और फेवरेट ऐसा फूड खाने में क्या है, हाँ, नहीं नॉन वेजिटेरियन आइटम नहीं बोलना है, नहीं खाली वेजिटेरियन आइटम, क्योंकि अपने वेजिटेरियन आदमी। पनीर कौन खाता है भाई, दूध, दूध दूध होता है पनीर, सब्जी में कोई दूध खाता है क्या। करेला इसको पसंद है, करेला हमारा इसका फेवरेट हो जाता है, करेला लौकी। ठीक है, ये इसका फेवरेट है, ये ऐसा मेरे को ऐसा अंदर से आवाज़ आ रहा है, देखा इसका फेवरेट है, मतलब हर सब्जी में करेला चाहिए इसका, बस चलो तो करेला यहाँ लगा के घूमे। यस मेरा फेवरेट है करेला, इसलिए इतना कड़वा बोलते हैं, आ जाओ। चलो देखो मिडिल का पहला पैसा कितना दिन यूज़ होगा, 11.5, दूसरा पैसा
10:30, 9:30, 8:30, 7:30, 6:30, 5:30, 4:30, 3:30, फिर 2:30, ढाई होता है वो। 1.5 प्लस लास्ट पैसा कब निकालेगा? दिसंबर 15, 0.5। हाँ हाँ, तो वो बता रहा ना कैसे आया 6 मंथ। ये एकदम लॉन्ग तरीका है, एपीजीपी वाला तरीका भी है कि प्लस दिस, एकदम सिंपल। ठीक है, ये करो, कितना आ रहा है पहले ये बताओ। ये टोटल जोड़ के नहीं, 11.5 से डिवाइड नहीं करेंगे। डिवाइड कितने से करेंगे? 12 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट मंथ में 15 तारीख को विड्रॉ किया ना, आधा महीना यूज़ कर रहा है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में तो काउंट होगा, वो भी एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन समझ रहे हो ना, अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी लोग? बस ठीक है, हम लोग तो हिंदी माध्यम के हैं। ठीक है, कितना आ रहा है? 6, 12 से डिवाइड करेगा, ऊपर आएगा कितना? 72, तो 72/12 कितना हो गया? 6 मंथ। अब समझा? मिडिल का हो गया, एंड का निकाल लो। ये सब निकालो, ऐसे निकालने से क्या होगा, तुमको बस आइडिया लग जाएगा भाई ये जो हो रहा है ना एकदम सही हो रहा है। ठीक है, अब ये तो मंथली ड्राइंग का हो गया, एंड का निकाल लेगा तुम लोग। पहले पैसा एंड में निकालेगा तो पहला पैसा कितना दिन यूज होगा? 11 महीना, फिर 10 महीना, ऐसा ऐसा करके। और लास्ट पैसा कब निकालेगा? दिसंबर में 31 तारीख को। तो वो पैसा कितना दिन यूज होगा? 0 डेज। तो वहाँ +0 आएगा, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में 12 काउंट होगा वो। ठीक है, 5.5 आ रहा है ना? तो सीखा तुम लोग प्रूफ कि भाई ये कैसे आया। इसका और छोटा तरीका भी है। 12+1 6.5, 12-1 12, ये सब भी तरीका है। ठीक है, +1 - 1 करके। तो ये सब नहीं, तुम एकदम कॉन्क्रीट मैथ सीख लो ना, जिसे एकदम तुमको इसमें शॉर्टकट में क्या रहेगा, वो शॉर्टकट कहाँ से है फिर वो बताओ। अभी हम शॉर्टकट के लिए शॉर्टकट थोड़ी बताएंगे, शॉर्टकट आया कहाँ से वो चीज़ तुमको समझा दिया। अब देखो, ये क्वार्टरली ड्राइंग निकालते हैं। क्वार्टर का मतलब कितना होता है? क्वार्टर का मतलब इधर वाला क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर कुछ और चीज़ तो फेमस है। 1/4 मतलब 1/4। 1/4 किसका? ईयर का। ईयर का 1/4 कितना होगा? 3 महीना। अब क्वार्टर का मतलब समझिए कितना होता है? 3 मंथ्स। ठीक है, अब देखो जरा, क्वार्टर का मतलब हो गया बेटा 3 मंथ्स। हर 3 महीने में पैसा ड्रॉ होगा। मैं यहाँ क्वार्टर कर रहा हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, क्वार्टर कैसे काउंट करेंगे? जब भी साल शुरू होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 3 महीना है, तो जनवरी से लेकर के मार्च तक का। ठीक है, ये जनवरी टू मार्च क्वार्टर हो गया। ये मार्च क्वार्टर, फिर मार्च में अप्रैल मई जून, अप्रैल से लेके जून तक का, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई से लेके सितंबर तक का, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बुझाया तुम लोग को? बहुत बढ़िया बनना। चलो, ये 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स मैंने क्या बोला था, एक क्लास क्यों लगेगा, यही रीज़न था उसके पीछे। सीखेगा तुम, समझ रहे हो ना? कि तुम जीवन में गलती नहीं होगा तुमसे। अब बोल रहे हैं कि बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाला, तो हर बार कब निकालेगा? एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। इधर पैसा निकालेगा क्या? नहीं, बिगनिंग का चल रहा है। तो पहला पैसा निकालेगा 1 जनवरी को, वो कितने दिन यूज़ होगा? पूरा 12 महीना। प्लस दूसरा पैसा यहाँ निकाला, वो कितने दिन यूज़ होगा? 9 महीना। तीसरा पैसा यहाँ निकाला, गिन गिन लो ना ऐसा, 3 और 3 6, 6 महीना। चौथा पैसा 3, डिवाइड बाई 12। नहीं, 12 क्यों होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 4। 1 2 3 4, 4। अब बताओ कितना आ रहा है? अरे जोड़ लेना वैसे। कितना? अरे फटाफट कैलकुलेटर में जोड़ो। 7.5 आ रहा है। सीखा? चलो अभी दो और निकालो कैलकुलेटर में। एक निकालना है तुमको, कौन सा? मिडिल। और एक निकालना है एंड वाला। चलो फटाफट कैलकुलेट करो जल्दी से।
ड्रॉ होगा? पहला पैसा कब ड्रॉ होगा? बोलो। इधर में ड्रॉ होगा ना, 1.5 महीने के बाद ड्रॉ होगा। 3 महीने का पीरियड है ना, हर क्वार्टर में 1.5 महीने के बाद होगा। तो पहला पैसा कितने दिन यूज़ होगा? 10.5 महीना। समझ रहा है? 10.5 महीना। दूसरा कितने दिन यूज़ होगा? 3 महीना माइनस कर दो, 7.5 महीना। समझ में आ रहा है तुमको आयशा? पहला पैसा कब निकालेंगे? जनवरी बीता, फरवरी आधा बीता, 1.5 महीना बीत गया, अब निकाल लिया। तो वो पैसा कितने दिन यूज़ होगा? 12 महीना का साल होता है, माइनस 1.5 महीना चला गया, कितना बचा? 10.5 बचा। तो अब समझी? मैथ है तेरा? मैथ्स है? नहीं है ना? बहुत बढ़िया, हम तुम बराबर है एकदम। फिर तीसरा पैसा 4.5, उसके बाद 1.5 कब निकालेगा? नवंबर के मिडिल में निकालेगा। डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 4। 1 2 3 4 करो, 6 आएगा। आया? सीखा? ओके। ये सब देखो लिखवाने का चीज़ नहीं है, बस सिखाने का है। इट इज़ जस्ट टीचिंग, ठीक है, कि भाई तुम सीखो। अब देखो एंड में निकालेगा तो कैसे निकलेगा? एंड का पहला पैसा कब निकालोगे? जनवरी फरवरी मार्च बीता, 3 महीना चला गया। पहला पैसा जो निकालोगे इधर निकालोगे, मैं ग्रीन पेन से कर रहा हूँ। इधर इधर निकालोगे तो ये कितने दिन यूज़ होगा? 9 मंथ्स दिख रहा है, 1 2 3, ठीक है। 9 + 6 + 3 + 0, क्योंकि लास्ट वाला पैसा कहाँ निकलेगा? इधर। इधर 0 क्यों ले रहा है? क्योंकि इस साल पैसा कितने दिन यूज़ हुआ? सुनना, ठीक है, नील। अब धीरे धीरे तुमको एक्चुअल ना फील आएगा क्लास 12 का जो अकाउंट्स है ना उसका। ऐसा डीप में धीरे धीरे हम जाएंगे। अभी तो कहीं गए नहीं है, अभी तक तो यहीं पर है। अब जब से डीप में जाए तो वो फील आना चालू होगा। बोलो, ये 9 + 6 + 3 + 0 डिवाइड बाई 4 कितना हो रहा है? 4.5। अब तुम कुछ भी कर लोगे, तुमको समझ में आ गया। 6 महीने वाला बोलूँ निकालने के लिए, तुम बस ये ड्राइंग बनाने का 6 महीना 2 पार्ट में बांट दिया। पहला पैसा यहाँ विड्रॉ किया, बिगनिंग वाला, यहाँ से यहाँ यूज़ होगा, फिर यहाँ से दूसरे 6 महीने का बिगनिंग में यूज़ करेंगे, यहाँ से यहाँ यूज़ होगा। मैं 9 और प्लस ये दूसरा 6 महीना, पहला 6 सॉरी 12, 12 + 6, 12 + 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? ऑब्जर्वेशन 2, 18/2 कितना हो रहा है? 9। 9 लिखा हुआ वहाँ पर। फिर मिडिल कर लो, मिडिल में मतलब यहाँ ड्रॉ होगा, ये पैसा कितना दिन यूज़ होगा? 6 महीने का मिडिल कितना होता है? 3। तो 3 महीना बाद ड्रॉ करोगे तो पहला कितना होगा? 3 महीना प्लस ये इधर का 3 महीना यूज़ होगा, इधर का 9 महीना यूज़ होगा, ठीक है। यानी पहला पैसा कितना दिन यूज़ होगा? 12 महीना, सॉरी 9 महीना यूज़ होगा। हाँ, 9 + 3 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 6। उसके बाद मिड एंड में निकालोगे तो पहला 6 महीने के एंड में निकालोगे तो पहला पैसा कितना दिन यूज़ होगा? 6 मंथ। और दूसरा 0 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 3। समझ गया? 9 6 3। याद हुआ? समझ आया अच्छे से? ठीक है। कंडीशन ये होना चाहिए, ये जो पैसा निकला है ना, ये कितने टाइम पीरियड के लिए निकलना चाहिए? पूरा 12 महीने के लिए निकलना चाहिए। लेकिन ड्राइंग्स मेड फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। और एग्जाम में भी ऐसे ही पूछता है। अब तुमको याद करने का तरीका बताता हूँ। हनी सिंह को जानता तुम लोग? कौन है? यो हनी सिंह सिंगर है। कोई गाना याद है तुमको? नहीं याद है? कोई भी? ब्लू आइज, अच्छा। और कोई गाना नहीं याद है? अच्छा। 4 बोतल वोट का सुना है? सुना है। हाँ, 4 बोतल वोट का जो गाना है ना, बहुत लोगों ने बहुत इम्पैक्ट किया। कोई काम वाम करते करते गाता था 4 बोतल वोट का, 4 बोतल वोट। पता है उसको? पता ही नहीं, छोटा बच्चा, उसको पता ही नहीं है कि क्या है नहीं है, गा रहा है। उससे पानी मांगा, एक गिलास पानी लाना बेटा, पानी लेकर आ। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। मतलब क्या हुआ? 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। मतलब ठीक है, पानी पिले, 1 गिलास पिला मेरे को, फिर 4 बोतल वोट का देखना। छोटा बच्चा लोग ऐसा, ये गाना बहुत असर किया लोगों पे। आ जाओ। अब हनी सिंह कैसे ऐसे करता है, यो कर कैसे करता? तुम लोग ऐसे करना होगा, ऐसा उंगली टेढ़ा करके, ठीक है। ऐसा सबको ऐसे करो एक बार फटाफट, ऐसा करो। ये एक ये टेढ़ा कर लेना, ठीक है। ये टेढ़ा नहीं तुम्हारा, ऐसे हो, ऐसे ऐसे कैसे कैसे होगा? ऐसे थोड़ा 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 टेढ़ा होना चाहिए, ठीक है। हो जाएगा, देखो मेरा हुआ है ना। हाँ, मेरा आदत हो गया। हर साल ऐसा कराते हैं बच्चों, तो आदत करते करते ऐसा हो गया मेरा आदत, ठीक है। सबसे ऊपर क्या आएगा? 6.5। उसके बाद क्या आएगा? 6। फिर क्या? 5.5। 5.5 देखो 6 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, थोड़ा सा करना है। 6.5, 6 और 5.5,
मंथली वाले में हो गया। क्वार्टरली वाले में सबसे ऊपर क्या आएगा? 7.5, 6, 4.5, ठीक है। उसके बाद हाफ ईयरली वाले में क्या आएगा? 9, 6, 3, ठीक है। अब याद करते हैं सिंपल तरीका। पहला वाला मिडिल का मंथली वाले में 6.5, ठीक है। क्वार्टरली वाले में एक ज़्यादा 7.5 और इसमें सीधा 9, ठीक है। 6.5, 6, मिडिल में सबका कितना रहेगा? 6। बस बिगनिंग और एंड में चेंज होगा। पहला 6.5, 5.5, ठीक है। इधर 7.5, 4.5, ठीक है, क्योंकि 3 3 महीने का क्वार्टर होता है। 6.5, 4.5, ठीक है। इधर में 9 और 3, 6 महीने का गैप। याद हो गया? इतना कुछ किया मैंने पहले ही बोला था कि पूरा ड्राइंग्स में पूरा क्लास लगेगा लिटरली। अब आ जाओ एक बार पूरा ड्राइंग पहले रिकैप्चुलेट करते हैं, पूरा एकदम शुरू से लेके अंत तक। अभी भी पूरा ड्राइंग से सब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बचा ही होगा। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब भी पार्टनर कोई विड्रॉ करता है पर्सनल पर्पस के लिए, तो उस पर पार्टनरशिप फर्म क्या लेता है? ब्याज। एंड दैट ब्याज इज कॉल्ड व्हाट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में का रेट जो होता है ना, उसके साथ में वर्ड पर एनम एसोसिएटेड है। ये रहा, पर एनम वर्ड एसोसिएटेड है, मतलब रेट के साथ लगा हुआ है। 10% पर एनम, 6% पर एनम, 9% पर एनम, ऐसा लगा हुआ है। तो क्या आपको कंसिडर करना है? टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर समझ रहे हैं? 6.5 महीना, 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, फलाना महीना जो भी था। लेकिन अगर वर्ड पर एनम नहीं एसोसिएटेड है तो सब कहानी यहीं खत्म हो गया। कैलकुलेट इंटरेस्ट इग्नोरिंग टाइम फैक्टर, डायरेक्टली चार्ज परसेंटेज इन ड्राइंग। कुछ आगे सोचना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं सोचना है। 10,000 इंटू 10%, 1,000 निकल गया डायरेक्टली, एकदम कुछ नहीं सोचना है। क्लियर है बात? मतलब ये नीचे जाना ही नहीं है अब इसमें। वो पर एनम नहीं दिया वर्ड, मतलब सब झमेला ही खत्म हो गया, ठीक है। तब तुम भी ऐसा करते ना, 4 बोतल वोट का, ऐसा काम मेरा रोज का। ऐसा गिलास है पानी, गिलास है पानी देना, बच्चा कह रहा है 4 बोतल वोट का, काम मेरा रोज का। मतलब क्या हुआ? और पानी भी गिरा रहा है गिलास में। पानी, छोटा बच्चा लो ना, गिलास में पानी लेकर आ गया 1 गिलास, ठीक है, चलेगा वहां से 1 गिलास लेकर के, आते आते आधा गिलास हो जाएगा, वो आधा गिरा देता है। रास्ते में ऐसा जल्दी जल्दी आएगा ना, 4 बोतल वोट का, 4 बोतल वोट का, गिर गया था, ठीक है। मतलब बस ये होता है जनरली। तुम लोग भी बच्चों को तुम ऐसे ही करते हो? अब इंटरेस्ट इन ड्राइंग कैसे निकालते हैं? ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम फैक्टर। बाकी हमने 2 एग्जांपल करा था, फिर एक और एग्जांपल करा था, और ये जो एग्जांपल था किस पे था? इरेगुलर ड्राइंग पे एग्जांपल था। अब तुमको इरेगुलर ड्राइंग पे एग्जांपल अच्छे समझ में आ रहा होगा क्यों कराया मैंने। अब देखो, उसके बाद हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग्स कितने तरह का हो गया? कैसे निकलेगा ड्राइंग्स? एक लमसम और एक इंस्टॉलमेंट पे। अगर इंस्टॉलमेंट में देखो, ब्रिटिश इंग्लिश में डबल एल लगता है, अमेरिकन इंग्लिश में सिंगल एल लगता है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं सोचना, ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ वो बार बार। हाँ हाँ, डबल, ब्रिटिश में डबल है, अमेरिकन में सिंगल है, ठीक है। हम लोग जो मन करे लिख देते हैं, ऐसे हम लोग फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश। हम कंप्यूटर में इंस्टॉलमेंट डबल डबल एल लिखते हैं, वो सिंगल एल लिख के छोड़ देता है, इनकरेक्ट दिखाता है, फिर सिंगल एल डालना पड़ता है, ठीक है। मेरे से लोग पूछ रहे थे एक दिन पहले कि भैया ये डबल लोग सिंगल, बोले बस इसका आंसर पहले से रेडी रखे हम। हाँ हाँ, एक्सेंट में डिफरेंस रहता है। तो खैर अपने कोई अंग्रेजी का क्लास चल रहा है, लिटरेचर का लिटरेचर तो है नहीं, अपने अकाउंट्स हैं गुणा गणित वाले, ठीक है। आ जाओ, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। लमसम ड्राइंग। लमसम ड्राइंग का मतलब विड्रॉ हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर एट वन टाइम, ठीक है, एक बार विड्रॉ हो रहा है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग दिया रहेगा तो क्या करना है? कंसिडर करना है टाइम फैक्टर और ड्राइंग निकालना है। डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहेगा तो क्या करना है? 6 महीने का ड्राइंग निकाल लेना, सीधा सीधा, सोचना भी नहीं है कुछ, ठीक है। इसका मतलब अगर लमसम ड्राइंग, अभी तक जितना सवाल किया उसमें लमसम ड्राइंग था, और डेट ऑफ ड्राइंग किसी में नहीं दिया था, ड्यूरिंग द ईयर ऐसा लिखा हुआ था, और 6 महीना सबसे चार्ज कर रहे थे हम लोग। बोल भी रहे थे हम कि भाई 6 महीना क्यों चार्ज कर रहे हैं, पूछना नहीं, ठीक है, बस जो बोल रहा हूँ कर लो। आज देखो ऐसा लिखा हुआ। अब तुम बोले ये 6 महीना क्यों करते? एवरेज पीरियड है 6 महीना, मानते हैं, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट में जो ड्राइंग आता है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर मतलब क्या होगा? 2 चीज होना चाहिए। ये जो शॉर्टकट मेथड है ना, ये तभी अप्लाई होगा जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कहाँ गया? क्या 2 कंडीशन है? टाइम गैप बिटवीन 2 ड्राइंग्स इक्वल होना चाहिए। देखो हर महीने निकल रहा है, हर क्वार्टर में निकल रहा है, तो कोई भी 2 ड्राइंग है उसके बीच का गैप क्या है? बराबर है। उसके बाद में अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग फिक्स्ड होना चाहिए। 1000 1000 1000 निकल रहा था, 1000 फिक्स होना चाहिए, ऐसा।
कहीं भी अमाउंट चेंज होगा फिर शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा। फिर उसके बाद फिर लॉन्ग कट जाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो वो लॉन्ग कट वाला सवाल देता नहीं है, लॉन्ग कट वाला सवाल देगा मैक्सिमम एम ई का देगा, बस इतना ज़्यादा कुछ देगा नहीं। मैंने इतना पढ़ा है, इतना ज़्यादा पूछता भी नहीं है वो। ठीक है, बस पढ़ाना पड़ता है क्योंकि सिलेबस में है इसलिए पढ़ाना पड़ता है, पूछता तो कुछ हो नहीं है वो। और तुम लोग तो थोड़ा बहुत पूछ भी लेता है, बंगाल बोर्ड के तो और कुछ नहीं पूछता है। हम तो आज तक कभी देखे ही नहीं है सब इम्प्लीकेशन ढंग से आया होगा परीक्षा में। स्कूल वगैरह में पूछता रहता है लोग, तो उनको तो और कम पढ़ाना होता है, लेकिन उनको भी पूरा पढ़ाते हैं हम। पूरा मतलब डबल पढ़ाते हैं। तो क्योंकि 12 क्लास में आके सिलेबस दोनों का एकदम मैच हो जाता है, एकदम सेम टू सेम रहता है, खाली बस तरीका थोड़ा क्वेश्चन पूछने का अलग अलग होता है। बोलो। हाँ, देखो जब डेली और वीकली निकालोगे ना, ठीक है, तो तुमको फिर बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हमको एपीजेपी सीरीज यूज़ करना पड़ेगा। तुम कर कैसे भी सकते हो, फिर एपीजेपी सीरीज यूज़ करके हमको सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ एंड नेचुरल नंबर निकालना पड़ेगा, फिर वो कॉमन डिफरेंस के थ्रू ऐसा निकल जाएगा फिर वो। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा ना, अगर डेली निकालेंगे तो या फिर वीकली निकालेंगे तो, समझ रहे हैं ना। 52 वीक है, हर वीक निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, तो उस हिसाब से एपीजीपी सीरीज होके यूज़ होके निकल जाएगा। और इतना कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन होता है इसके लिए सॉफ्टवेयर बनता है, थोड़ी आदमी निकालता है, एक्सेल है तो फॉर्मूला फीड किया अपने निकल रहा है। अच्छा, रेगुलर ड्राइंग में टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, और अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, अप्लाई शॉर्टकट मेथड, तो आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, और उसके लिए क्या करना है, नेक्स्ट पेज देखना है। और नेक्स्ट पेज में आपको दिखा दिया हनी सिंह की तरह कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। अगर इरेगुलर ड्राइंग होगा तो क्या करना होगा, हर ड्राइंग के लिए आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और इसमें लिख लो एमी एमी प्रॉब्लम, इसको रेफर करना है, रेफर एमी प्रॉब्लम, ताकि इसको आप रेफर करेंगे तो आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि इरेगुलर ड्राइंग जो रहेगा ना वो कैसे क्या होगा। ठीक है, समझ गए, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से। आ जाओ अभी बुक किताब में आ जाना, मतलब वही जो आपको दिया मैंने। अब देखो एकदम ऐसा आ, ये चार्ज नहीं हो रहा यार। आप एकदम ना ऐसा सवाल आप बनाएंगे कि जैसा सवाल आपने बनाया भी नहीं होगा, मतलब एकदम तरीके से फटाफट फटाफट एकदम, टाइम नहीं लगेगा सवाल बनाने में आपको। एम ई वाला सवाल कर लिया तुम लोग, कितना आंसर आ रहा था। दोनों का ये निकाल लिया ना, दोनों का सेम आएगा कि अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। एम ई का बोल दो, यहाँ लिख देते हैं, जिसको देखना होगा देख लेगा। 5770 निकाल लोगी आयशा, वेरी गुड, तुमको मिलता है वर्ल्ड कप। अब आते हैं एक एक करके सवाल, देखो ये सब सवाल दोनों बुक में सेम है, उनके इतना काम नहीं आता, लेकिन तुम्हारे ये काम आता है। ये सब सवाल बनाया गया है खुद से, कि ड्राइंग्स का कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं पूछेगा वो, एकदम एकदम श्योर, आज तक तो कभी नहीं पूछा है। Bristow and Ross. Bristow and Ross are partners sharing profit and losses equally. They had withdrawn 500 per month for 12 months at the beginning of each month, starting from 1 for 20. Calculate interest on drawing 8% per annum for the year ending 31 से 31। चलो स्टार्ट हो जाओ फटाफट सोल्यूशन में, बना लिया, वेरी गुड। प्रिस्टो का कर लो, प्रिस्टो 2200 इंटू 12 इंटू 8% इंटू बिगनिंग है मतलब 6.5/12, कितना आ रहा है।
1144, 2228। ठीक है, चलो दूसरा सवाल। विंक एंड सिंक, जल्दी जल्दी बनाना है, स्पीड में एकदम। सम नंबर 3, विंक एंड सिंक 2100 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है 12 महीने के लिए एट द एंड ऑफ ईच मंथ। विंक, सिंक, नाम भी बढ़िया बढ़िया है। 2100 इंटू 12 इंटू कितना परसेंट है, 8%, इंटू कितना परसेंट होगा, कितना 5.5/12, कितना आ रहा है, 924। ये सिंक वाले में भी सेम आ जाएगा, 1248। ठीक है, नेक्स्ट 1848, 1848। उसके बाद 4 नंबर, मैगी एंड कॉफ़ी। मैगी कॉफ़ी फेवरेट होगा ऐसा? हाँ, नहीं फेवरेट है, उसको धनिया पत्ता फेवरेट है उसका। सोल्यूशन, मैगी कॉफ़ी विड्रॉ कर रहे हैं 700 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, नहीं एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो मैगी और कॉफ़ी 700 इंटू 12 इंटू 8% इंटू हाउ मच, 6/12, 6/12 कितना आ रहा है, 336। और इसका भी आएगा कितना, 336। बोलो नेक्स्ट। 672। एक बड़ा टॉपिक खत्म हो गया, तुम समझो हमारा इंटरेस्ट इन ड्राइंग। लिटरली बड़ा था ये। मोटू पतलू, ये तुम्हारा फेवरेट करेक्टर है। मोटू पतलू नहीं देखती हो तो क्या देखती हो? ऑसवर्ल्ड। हाँ तो वही पहले ही देखते थे, वही वही बच्चा लोग पहले ही देखते हैं, और तुम लोग बड़ा हो गया। अब देखो, बोला मोटू और पतलू पार्टनर्स है। ईच पार्टनर ड्रू कितना, 5000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर अ टोटल ऑफ 15,000। ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, पर सवाल तो मेरा है। ठीक है, 5 नंबर, थोड़ा सवाल टेढ़ा है। क्या इसमें शॉर्टकट अप्लाई होगा क्या, जरा बताओ। बताने का मेरे को, शॉर्टकट अप्लाई होगा क्या? क्योंकि टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग सेम होना चाहिए एंड अमाउंट पूरे साल भर ड्राइंग का सेम होना चाहिए। और पूरे साल भर जितना जैसे जिस 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 टाइम फ्रेम में ड्रॉ हो रहा है उस टाइम फ्रेम में ड्रॉ होना चाहिए पैसा। बोलो बोलो बोलो। हाँ, अमाउंट चेंज हो रहा है क्योंकि पैसा पूरा साल भर ड्रॉ हुआ है क्या। चलो मैं इसको वो करता हूँ, पहले नंबर, जब भी कुछ समझ नहीं आया ना, नंबर लाइन यूज़ करना, बचपन में सिखाया गया नंबर लाइन, ये नंबर लाइन यूज़ करना। 5,000 रुपया ड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर अ टोटल ऑफ 15,000 रुपया। 5,000 रुपया ड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर अ टोटल ऑफ 15,000 रुपया। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मैं क्वार्टर का एंड बना रहा हूँ। एक क्वार्टर, अरे भाई ब्लू आ जा, ब्लू आइज आ जा। 1 2 3, 1 2 3 4 हो गया ना। पहला पैसा यहाँ ड्रॉ होगा 5,000, फिर ड्रॉ होगा 5,000, फिर बेटा ड्रॉ होगा 5,000, फिर ड्रॉ होना चाहिए 5,000। लेकिन क्या बोला है, हर क्वार्टर के एंड में ड्रॉ हो रहा है, लेकिन टोटल कितना ड्रॉ हो रहा है, 15। यानी 15 तक पहुंच करके क्या करना है, रुक जाना है। पहले 5 ड्रॉ किया, हु ड्रॉ कर लिया,
फिर 5 ड्रॉ किया, हु ड्रॉ कर लिया, फिर 5 ड्रॉ कर रहा, हु ड्रॉ कर लिया, लेकिन जैसे 15 पहुंचा रुक गया, क्योंकि 20 तक पहुंचना नहीं है, वो चौथे बार पहुंचा, ड्राइंग के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सब खा गया लो। इसके बाद ये ड्राइंग हो नहीं पाया, तब शॉर्टकट कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि पूरा साल ये होना चाहिए था, तब क्या करेंगे, लॉन्ग कट। ठीक है, द डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग बोल रहा है 1/4/20 को है। अच्छा, 1/4/20 को फर्स्ट ड्राइंग है, तो ये क्या आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से पहला क्वार्टर शुरू होता, तो बोला यहाँ से शुरू हुआ ड्राइंग उसका। तुम ये ना देखो कि पहला जो दूसरा क्वार्टर है उसके अरे दूसरा क्वार्टर का बिगनिंग या पहला क्वार्टर का एंड बराबर हुआ ना। हाँ, तो यहाँ से ड्रॉ हुआ, स्टार्ट हुआ। ये सवाल इस तरह का, ये जो बड़ा सवाल का छोटा सा पार्ट आता है, टेक्निकल चीज़ है। ठीक है, मैंने यहाँ बोला ना, मैंने यहाँ सब डाल रखा है, कुछ इसके बाहर से नहीं पूछेगा वो। अब ये कैसे होगा समझो, लिखो, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, कंटेंट लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो, सिंस ड्राइंग्स मेड to the total of 15,000, since drawings made to the total of 15,000, hence last drawings cannot be made, cannot be made, hence last drawing cannot be made, लास्ट वाला ड्राइंग नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, श्योर है एकदम। ठीक है, सो शॉर्टकट कैनॉट अप्लाई, so shortcut cannot apply, शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा, तो शॉर्टकट कैनॉट अप्लाई, शॉर्टकट कैनॉट अप्लाई। ठीक है, अब शॉर्टकट अप्लाई नहीं हो पाएगा, जब शॉर्टकट अप्लाई नहीं हो पाएगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसा निकलेगा, अप्लाई लॉन्ग मेथड, अप्लाई लॉन्ग मेथड, बोला लॉन्ग मेथड अप्लाई करने के लिए। ठीक है, लॉन्ग मेथड अप्लाई करने के लिए बोला, लॉन्ग मेथड कैसे अप्लाई होगा, मोटू, मोटू का कब कब ड्राइंग है, पहला ड्राइंग कब है, 1/4/20 को, 5,000 इंटू 8%। अब तुम क्या ही लिखोगी, शीट चला जाएगा, स्लाइड्स उससे लिख लेना। ठीक है, और वीडियो भी चला जाएगा हमारा, हम ऐसे पूरा इसका जो वीडियो है ना पूरा यूट्यूब में डाल देंगे, वो वाला जो चैनल है हम सब डाल देंगे, आज हम सब जितना वीडियो रिकॉर्ड हुआ है सारा जितना है सब, वो अपना हमारा जो नया चैनल है ना उसके अंदर डाल देंगे हम। ठीक है, हाँ, और वो नया चैनल को शेयर करने का है। ठीक है, हाँ, नया चैनल है। ठीक है, तुम लोग के लिए, क्लास 11-12 के लिए स्पेशली, मतलब वो कोई भी बोर्ड हो, क्लास 11-12 का, जहाँ WB लिखा होगा, WB लिखा होगा, CBSE IISc एक साथ लिखा होगा, दिखेगा टेम्पलेट में। ठीक है, आज WB का बोर्ड का एग्जाम हुआ ना, कल उसका पेपर का रिव्यू भी डाल देंगे हम। ठीक है, कैसा तुम लोग एग्जाम डाला, रिव्यू देखा तुम लोग, रिव्यू अपना देखना, पेपर कैसा है पता चलेगा। यस, उसी वाले चैनल में डाला हुआ है। हाँ, 12 पढ़े नहीं, पता तो चलेगा ना पेपर कितना टफ आ रहा था, ये तो पढ़ा है ना, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का रिव्यू पता चलेगा, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कैसा आया था। 8% इंटू कितना दिन, पहला पैसा कब ड्रॉ किया, 1/4/20 को, तो पहला पैसा कितने दिन यूज़ होगा, 3 3 6 3 9, 9 मंथ्स, 9/12 कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। दूसरा पैसा कब यूज़ होगा, कब निकाला, दूसरा पैसा कब निकालेगा, 3 महीने बाद, यानी 1/7/20 को निकालेगा, 5,000 इंटू 8% इंटू 6/12 कितना हो जाएगा, 200। फिर तीसरा पैसा 1 10 20, 5,000 इंटू 8% इंटू 3/12, 100 रुपया। तीसरा पैसा कब निकाल रहा, सर निकाल ही नहीं रहा। अब इसके बाद मतलब नो ड्राइंग, यहाँ पे नो ड्राइंग है, मतलब वो ड्रॉ ही नहीं करेगा, टोटल मेरा कंप्लीट हो गया नील। ये कितना हो जाएगा, 600 रुपया। मोटू का निकाल लिया, अब पतलू का निकाल लोगे, सेम आएगा। हम निकाल देते हैं, तुम लोग ऐसा टेंशन क्यों ले रहे हो, हम सब कम कर देते तुम लोग का।
अभी नहीं निकला, अभी निकलेगा। अब निकल गया, पतलू का निकल गया। देखा, हम लॉन्ग कट अभी शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं ऐसा। चलो, इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ये सवाल बढ़िया था, आ जाओ उसके बाद ये सवाल नेक्स्ट। 6 नंबर। कामिल एंड इफत आर पार्टनर इन नीलू प्लास्टिक ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर ड्रू 1850 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/20। आ जाओ। 1850 निकाल रहा हर क्वार्टर में। कितना क्वार्टर होता है पूरे साल में? 4 क्वार्टर होता है। अरे 3-3 महीने का क्वार्टर होगा, तो कुछ नहीं पता है। वो बोला तुमको पता है। देख, देखा 12/4 आता है। 8% इंटू बिगनिंग में निकाला कि एंड में? एंड में निकाला। कितना होगा? 4.5। 4.5/12 कितना आ रहा है? 222। सिर्फ 22 है कि 222 है? हाँ, इसका भी निकल गया। सारा आंसर कर लो, हम सब कर दे रहे हैं आंसर लिख लिख के। 444। अब ड्राइंग्स इजी लग रहा है धीरे धीरे। अब ड्राइंग्स पे मतलब ऐसा एनालिटिकल चीज़ आ रहा है ना दिमाग में, नहीं है। इसमें 20 सवाल है ड्राइंग पे, 15-16 सवाल है। सारा 15-16 की 6-7 कितना सवाल है देखो। हाँ, सब बनाना है। 8 अभी बनाना है तुरंत। हाँ, घर में क्या करोगे? घर में तो तुम पढ़ती नहीं हो, पेपर में तुम कुछ। हाँ, ड्राइंग्स पे नहीं, ड्राइंग पे 8 अलग से, ड्राइंग पे 8-10 सवाल होगा। पहले पहले सवाल ज़्यादा था ड्राइंग्स पे। पुराना मैट जो होगा ना 17-18 का मैट, उसमें बहुत सारा सवाल था, फिर हम छांट दिए सब, परीक्षा में पूछते ही नहीं था। आ जाओ, पेपर तो तुम नील बट्टा सन्नाटा देकर आई हो। क्या सर क्या? अभी तुम परीक्षा दे के आना। स्कूल में कब एग्ज़ाम होगा? जब भी होगा दे के आना, हमको बताना पेपर टफ था कि इजी था। एलिजा एंड एलिजबा आर इन पार्टनर्स आर इन फर्म गपशप पॉइंट। जो जो सवाल हम बना रहे हैं उसका नाम ऐसे ही होगा। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर ड्रू 1950 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर द डेट ऑफ देयर फर्स्ट ड्राइंग ऑन 1/4/20। ये ऐसा सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। साल कौन सा ले रही है? 31/3/21 कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/21। टाइमलाइन बना के चेक कर लेंगे। 1/4/20 से शुरू होगा साल और 31/3/21 से पे खत्म होगा। और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, मतलब इधर में पहला पैसा ड्रॉ होगा, दूसरा पैसा इधर में ड्रॉ होगा, तीसरा पैसा इधर में ड्रॉ होगा, इधर में ड्रॉ होगा, ऐसा करके 4 बार ड्रॉ हो गया, ठीक है। मतलब सारा कुछ सेम है, शॉर्टकट अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो अलीजे, नाम कैसे? ये सब नाम है ना? तुम लोग सुना है कभी ऐसा ना? ये सुना है? कहाँ सुना है? तुम खाली लड़की लोग का नाम सुनो बस। पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान है नहीं। आओ, 1950। हम सब मेरा स्टूडेंट लोग हैं तब। आ जाओ। 1950 इंटू 4 इंटू, ये तो कॉपी कर लेती ना, ठीक है कोई बात नहीं, तुम शुरू से कॉपी कर लेना। इंटू 4 इंटू कितना? 8% इंटू कब ड्रॉ किया? बिगनिंग में। कितना महीना लगेगा? 7.5/12। 12 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेट इज पर एनम, उसको एक महीना में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर एक को 7.5 महीना में कन्वर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं हम एक्चुअली आयशा को बेस मान के पढ़ाते हैं हम। आ जाओ, बोलो बेटा कितना आया, ये कितना आ रहा है ये बोलना है।
देख आदमी रखे हैं कैलकुलेटर चलाने के लिए। हाँ देखा, लो स्टाफ रखा कैलकुलेटर चलाने के लिए। हम कैलकुलेटर लाएंगे, तीन तीन स्टाफ है, हम कैलकुलेटर लाएंगे रख देंगे, तीन स्टाफ पे चलाएगा। एक तो सर को रखे ही है साल बनाने के लिए। बोलो कितना आ रहा है? 390। अच्छा, दोनों का 390 हो रहा है। जल्दी जल्दी कर लें, लिख लें फटाफट हम। आ जाओ। 780। 780। अब एक ही बचा होगा लास्ट। लास्ट है। राजवी एंड जयेंद्रा are partners in a firm sharing profit and losses equally. During the each year, partner drew 2775 at the end of each quarter. The date of their first drawing was on 30/6/20. Calculate interest on drawing at the 8% per annum for the year ending 31/3/21। ये कौन सा वाला ड्राइंग है? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला है। पहला क्वार्टर का एंड कब आएगा? सवाल कब बन रहा है? 31 से 21 को। तो पहला क्वार्टर कब से शुरू होगा? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो नॉर्मल सवाल है, इरेगुलर नहीं रेगुलर ही है। 30/6/20 को ड्रॉ कर रहा है, तो पहला अगर एंड में कर रहे हो तो पहला क्वार्टर का एंड कब आएगा? अप्रैल मई जून। राजवी 2775। 2775। इसमें 2775 इंटू 4 इंटू 8% इंटू कितना? 4.5 बाई 12 कितना हो रहा है? 333। और जयेंद्रा का 2775 इंटू 4 इंटू 8% इंटू 4.5/12 कितना हो रहा है? 333। कितना हुआ? ठीक है, ये ड्राइंग्स पर पूरा कंप्लीट हो गया सेगमेंट। ठीक है, ड्राइंग्स पूरा ठीक हो गया। अब जो हमारा अगला सेगमेंट रहेगा ना इस पे, वो रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो क्या क्या खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चालू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टार्ट होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये छोटा है, ये छोटा है, मतलब ये एक क्लास में ही ख़त्म हो जाएगा। 1 2 और ये 3। ठीक है, तो अगला जब ये क्लास होगा 1 2 3 एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा। बाकी सवाल चलता रहेगा धीरे धीरे करके उसी में। ठीक है, मतलब 3 क्लास और चलेगा, 3 साढ़े 3 क्लास और चलेगा जल्दी जल्दी कर। एक क्लास में ये ख़त्म होगा और ये ख़त्म होगा, तो एक क्लास तुम दोनों इसको हम लोग देंगे 1 क्लास,
और बाकी इन सब के लिए रहेगा 1 क्लास, 1.5 क्लास बोल लो, और फिर सवाल वगैरह जो भी है। ठीक है, मतलब 2-3 क्लास और, 3 क्लास और, 3 क्लास, 3+ क्लासेस और रहेगा। तो अभी होमवर्क के तौर पे क्या क्या रहेगा देखो जरा, तुमको शीट शेयर किया हुआ है, शीट में होमवर्क एक बार देखो क्या क्या रहेगा आपके। होमवर्क के तौर पे आप 12 नंबर सवाल लिखो, होमवर्क बना कर आना सब। अब होमवर्क 12, 14, एक ये वाला सवाल है कोवैक्सीन कोविन स्पुटनिक, और एक ये सवाल है खरगोश गिल्लू, 14। ये 2 सवाल होमवर्क है आपके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, प्लीज़ सवाल बनाते रहें।